द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो क्वीन क्वांगशेन की बहन से शादी करना चाहता था, परंतु क्वांगशेन ने उसे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था और उसने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो फिर तुम हमें कभी भी परेशान नहीं करोगे। और फिर कुछ समय बाद क्वांगशेन जंगल में अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए हर्ब ढूंढ रहा था, परंतु तभी बहती नदी पर उसकी नजर पड़ी। वहाँ उसमें एक लड़की बहकर उसकी ओर आ रही थी। क्वांगशेन ने उस लड़की को नदी से बाहर निकालकर उसका इलाज कर दिया था और फिर क्वांगशेन ने उसे दवा बताई थी कि वह दवा उसे 1 महीने तक खानी है तो फिर वह पूर्णतः ठीक हो जाएगी। और फिर क्वांगशेन वापस से जंगल में हर्ब ढूंढने के लिए निकल गया था। तभी उसे आइडिया आया था कि अगर वह चू क्विंग से फाइट में जीत भी गया, परंतु फिर भी चू परिवार के लोग उसके परिवार को काफी ज्यादा परेशान करेंगे, इसीलिए क्यों ना ब्लड वुल्फ गैंग को अपनी तरफ कर लिया जाए, जिससे कि कोई भी उसे और उसकी बहनों को परेशान नहीं करेगा। द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के एपिसोड 3 में हम देखते हैं ब्लड वुल्फ गैंग के अड्डे को। वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। क्वांगशेन उस अड्डे को देख रहा होता है, तभी उसे ली यू दिखाई देती है जो कि ब्लड वुल्फ गैंग के अड्डे पर जा रही होती है। क्वांगशेन उसे देखकर सोचता है कि यह यहाँ क्यों है और अब वह उसके पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि यह क्या कोइंसिडेंस है, आप तो यहाँ भी हैं। ली यू कहती है कि बदमाश लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मुझे तुम उसका एंटीडोट दे दो जो पिल तुमने मुझे खिलाई थी। क्वांगशेन उससे कहता है कि क्या तुम इस जगह से परिचित हो और क्या तुम यहाँ अपनी इच्छा अनुसार जा सकती हो? इस पर ली यू कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? इस पर क्वांगशेन कहता है कि तुम मुझे अंदर ले चलो। इस पर ली यू कहती है कि तो फिर तुम सपने ही देखते रहो अंदर जाने के। इस पर क्वांगशेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बदले में एंटीडोट दे दूंगा, तो फिर बताओ। इस पर ली यू कहती है कि पहले तुम मुझे एंटीडोट दे दो तो फिर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी। क्वांगशेन कहता है कि अगर मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा तो फिर क्या गारंटी है कि तुम मुझे अंदर ले जा सकती हो? यह सुनकर ली यू उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगती है और अब वह अंदर आती हुई कहती है कि वहाँ सामने ब्लड वुल्फ गैंग का लीडर बैठा है और अब वह लोग अंदर उसके महल में आ जाते हैं। वहाँ खड़े ब्लड वुल्फ गैंग के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह चू परिवार का इनफेमस यूजलेस यंग मास्टर है। पता नहीं यह यहाँ क्यों आया है, ऐसा लगता है कि यह अपने दिमाग से पागल हो गया है। क्वांगशेन तो उस लीडर के शरीर पर बने उन टैटू को देखकर सोच रहा होता है कि यह सिल्वर ताओ पैटर्न जैसे दिखते हैं, लेकिन यह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली मोहर है। पता नहीं किस व्यक्ति ने ब्लड वुल्फ गैंग के लीडर को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया। क्वांगशेन उसके सामने पहुंचकर कहता है कि मैं चू परिवार से चू क्वांगशेन हूँ। इस पर ब्लड वुल्फ गैंग का लीडर यानी कि जुई लोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि मिस्टर चू तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर क्वांगशेन कहता है कि आप पर लगी ये सांप की मोहर आपके मेटेडियंस को ब्लॉक कर रही है और मैं इसीलिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर लीडर सभी को वहाँ से भेज देता है। यह सुनकर ल्यू वहाँ से बाहर जाती हुई कहती है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे एंटीडोट चाहिए। यह सुनकर जुआंग लोंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह सिल्वर पैटर्न ना की कोई मोहर है, यह तो एक अभिशाप है। इस पूरे शियांग यांग टाउन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मेरे सिवा इसके बारे में जानता हो। क्वांगशेन कहता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर लगी लॉरस सील को हटा सकता हूँ। इस पर जुई लोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कहोगे मैं उसे आसानी से मान लूंगा। क्वांगशेन कहता है कि यह लो, इसका सेवन करो जिससे कि तुम्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा और मैं बता दूं यह कोई जहर नहीं है। यह सुनकर जुई लोंग उस बोतल को लेता है और अब वह उस बोतल में भरे हुए लिक्विड को पीकर वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर जो सिल्वर कलर के पैटर्न बने होते हैं वह थोड़े हल्के से भद्दे पड़ जाते हैं। अब क्वांगशेन कहता है कि यह अस्थायी रूप से लूरस सील को दबा सकता है, परंतु इस लूरस सील को खत्म करने के लिए मुझे अन्य तरीके को अपनाना होगा। जुई लोंग कहता है कि क्या सचमुच तुम मेरे ऊपर लगी लूरस सील को हटा सकती हो? क्वांगशेन कहता है कि जरूर, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। 3 महीने बाद मैं चू क्विंग के साथ द्वंद करूंगा और वहाँ जो चू परिवार के लोग हैं जो कि दूसरों को धमकाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, वहाँ तुम्हें मेरा समर्थन करना होगा। जुई लोंग कहता है कि चू परिवार को अपमानित करना आसान नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ रख लूं और अभिशाप की मोहर को कैसे मिटाया जाए इसका पता लगाने का मेरे पास अभी भी एक और तरीका है। क्वांगशेन कहता है कि तुम्हारा आइडिया बेकार नहीं है, यह काफी अच्छा
है, परंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगा तुम मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जुई लोंग कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि यह यूजलेस यंग मास्टर इतना ज्यादा पागल होगा। क्वांग शेन कहता है कि क्या तुम मेरे प्रस्ताव को भूल गए हो। यह सुनकर जुई लोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, 3 महीने बाद मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए वहाँ पहुँच जाऊंगा। पर क्वांग शेन कहता है कि बहुत अच्छे, और अब वह वहाँ से वापस चला जाता है। और जैसे ही वह बाहर आता है तभी लियू उसके सामने आती है और कहती है कि एंटीडोट। अब क्वांग शेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर लियू कहती है कि क्या, पर वह उसके कान में बताता है कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं तुम्हें पागल बना रहा हूँ। और अब वह यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। यह सुनकर लियू कहती है कि तुम काफी ज्यादा बदमाश हो। इधर क्वांग शेन आगे जाती है, सोच रहा होता है कि जब मैंने इसे जहर दिया ही नहीं तो फिर मैं इसे एंटीडोट क्या दूं। इधर जुई लोंग तो क्वांग शेन को देख रहा होता है। वह सोचता है कि क्या इस आदमी के पीछे कोई सीक्रेट पावर है, नहीं तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना सक्षम यह कैसे हो सकता है। सच में इसकी स्किल तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब क्वांग शेन अपने घर आ जाता है। उसे देखकर लियूर कहती है कि तुम तो वापस आ गए। क्वांग शेन कहता है कि आज हवा बहुत तेज चल रही है, तो फिर तुम कमरे में वापस जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती। और यह कहकर वह आगे की ओर निकल जाता है। यह देखकर लियूर कहती है कि यह तो सचमुच बड़ा और समझदार हो गया है। यह सुनकर यून कहती है कि हाँ भाई अधिक शांत हो गए हैं। इधर क्वांग शेन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और अब वह फिर से उसी एंसेस्टर ट्री की सहायता से अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। अब चू क्विंग को जो जंगल में हर्ब मिली थी वह उसे वहां देखता है और कहता है कि यह हर्ब तो कुछ ही घंटे में काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। जब यह हर्ब एक बार परिपक्व हो जाएगी तो फिर यह मुझे स्पिरिट इंक्रिप्शन लेवल के 6 में पहुंचने में अत्यधिक मदद करेगी। और अब वह वहां कुछ समय तक कल्टीवेट करता है जिससे कि वह उस हर्ब की पावर से स्पिरिट इंक्रिप्शन के लेवल 6 में पहुंच जाता है। वह कहता है कि अब तो मैं लेवल 6 में पहुंच गया, यहाँ तक कि चू क्विंग जैसा जीनियस भी ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 4 साल का समय लेता है। और अब वह उस जगह को देखता है और कहता है कि इस जगह तो वास्तविक गोल्ड माइन है। जब मैं अत्यधिक मजबूत हो जाऊंगा तो मैं यहाँ पिल भी रिफाइन कर पाऊंगा और एशियन ट्री स्पेस के सहयोग से मेरी पिल रिफाइनिंग स्किल अनइमेजेबल रेट तक पहुँच जाएगी। अब वैसे भी द्वंद का समय निकट आ रहा है तो फिर जल्दी से मुझे अपने लिए मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढनी होगी और साथ ही मुझे अपनी प्रैक्टिस को तेज करने के लिए माउंट ऑफ अलाइनमेंट का उपयोग करना होगा। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं क्वांग शेन एक जगह से जा रहा होता है। तभी वहाँ बैठा एक व्यक्ति कहता है कि देखो वह चू परिवार का यंग मास्टर है, वह यहाँ घूम रहा है। तभी वहाँ बैठा दूसरा व्यक्ति कहता है कि उसका द्वंद निकट आ रहा है, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से यहाँ अपने लिए कोई मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनने के लिए आया होगा। वहाँ बैठा एक व्यक्ति कहता है कि यह तो एक यूजलेस आदमी है, तो फिर यह किस प्रकार की टेक्निक की प्रैक्टिस कर पाएगा। यह सुनकर वह लोग हंस रहे होते हैं, परंतु चू क्विंग उन पर ध्यान नहीं देता और अब वह ट्रेजर पवेलियन के अंदर एंटर हो जाता है। अब चू क्विंग वहाँ कुछ टेक्निक को देख रहा होता है, तभी वह वहाँ अपनी पावर से एक अच्छी टेक्निक को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे साइड में रखी 2 टेक्निक दिखाई पड़ती हैं और अब वह उन दोनों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब क्वांग शेन वहाँ बैठे एक ओल्ड मैन को उन टेक्निक्स को दिखाता है। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम इन टेक्निक्स को लेना चाहते हो। इस पर क्वांग शेन कहता है कि हाँ। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि अब तुम एकदम चौकन्ने रहना और यहाँ तक कि तुम्हें इस एल्डरलेस कबीले में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है, तो फिर अब तुम्हें अकेले रहना होगा। पर क्वांग शेन कहता है कि आप चिंता ना करें, आपका धन्यवाद इन दोनों टेक्निक के साथ यह बात मुझे बताने के लिए। ओल्ड मैन कहता है कि 6 महीने बाद तुम इन्हें वापस मुझे कर देना। अब चू क्विंग उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके सामने एक व्यक्ति आता है यानी कि चू यान। वह कहता है कि मिस्टर चू तुम्हें ट्रेजर पवेलियन में आने की फुर्सत कब मिल गई। क्वांग शेन सोच रहा होता है कि यह उपद्रवी वापस आ गया। 3 महीने बीतने से पहले ही ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने इसे थोड़ा कम पीटा था। क्वांग शेन से कहता है कि तुम यह टेक्निक मुझे सौंप दो, वैसे भी तुम कल्टीवेशन तो कर ही नहीं सकते। जो पहले वहाँ बैठे 3 व्यक्ति क्वांग शेन का मजाक उड़ा रहे थे वह सब भी यह देख रहे होते हैं। अब क्वांग शेन उनसे कहता है कि मैं पागल कुत्तों के भौंकने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। यह सुनकर चू यान की आत्मा सुलग जाती है। वह कहता है कि तुम तो अपनी मौत को दावत दे रहे हो और फिर वह अपने लोगों से क्वांग शेन पर अटैक करने के लिए कह देता है, परंतु क्वांग शेन तो अपनी पावर से ही उसके लोगों को पीछे हवा में ही फेंक देता है और यह देखकर चू यांग का मुंह फटा रह जाता है। अब
चू यांग सोच रहा होता है कि यह इतना पावरफुल कब से हो गया, इसके पास तो इतनी पावरफुल फोर्स है। वह उससे कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, मैं चू क्विंग का भाई हूँ। क्वांग शेन अब उससे बातें नहीं करता और अब वह एक ही पंच उसके मारता है जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है। क्वांग शेन आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं किसे पीट रहा हूँ और अब तुम मेरे विरुद्ध लड़ने में सक्षम नहीं हो तो फिर शांत ही रहो। और यह कहकर क्वांग शेन वहाँ से चला जाता है। यह एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।